तो आज हम फिर आ चुके हैं हमारे एक और नई वीडियो में। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं रिसिप्ट अगेंस्ट बिल्स। ठीक है, मीन्स कि हमने जब बिल जनरेट किया था, मतलब सेल की थी, उस टाइम हमने बिल जनरेट किया था, है ना। बिल जनरेट किया था उस टाइम क्या था कि हमने न्यू रेफरेंस डाला था, मीन्स कि हमें इस रेफरेंस के अगेंस्ट पैसे चाहिए। आज हम उस रेफरेंस के अगेंस्ट ये पैसे इन लोगों से लेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इन दो लोगों से पैसे लेने वाले हैं। ठीक है, तो एक तो हम इससे तो हम फुल अमाउंट ले लेंगे, इससे हम दो पार्ट्स में पेमेंट लेंगे। तो दो पार्ट्स के बाद यहाँ पे क्या दिखाई देगा बैलेंस, वो आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम हमारी एंट्री चेक कर लेते हैं। तो हमारी यहाँ तक एंट्री हो चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद की हम एंट्री देखते हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं वी रिसीव्ड ₹3300 बाय चेक नंबर दिस फ्रॉम कांता जनरल स्टोर। मतलब कांता जनरल स्टोर ने हमें क्या किया है, 3300 रुपये चेक से दिए हैं। चेक नंबर ये है हमारा। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं एंट्री। पहले आ जाएंगे हम स्केप करके गेटवे ऑफ दिल्ली पे। गेटवे ऑफ दिल्ली के बाद हम आ जाएंगे वाउचर्स पे। वाउचर्स पे जाके हम क्या प्रेस करेंगे, हमारा रिसिप्ट वाउचर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पेमेंट रिसीव हो रही है ना। तो हम F6 प्रेस कर देते हैं। आप वहां से भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अब आप पहले डेट डालेंगे जिस डेट में आपके पास पैसा आया है। ठीक है, फिर क्रेडिट। क्रेडिट मतलब कम होने वाली चीज। हमारे पास से तो कुछ नहीं कम हो रहा, जो कम होना था हमने परचेज सेल के टाइम पे कर दिया है ना। लेकिन इस टाइम क्या करेंगे, हम कांता को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमने कांता को माल बेचा हुआ है ना। तो इसका मतलब कांता के पास हमारे पैसे खड़े हुए हैं, डेबिट हो रखे हैं। तो जो पैसे उसके पास खड़े हुए हैं वो हम कम कर देंगे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है अगेंस्ट रेफरेंस। अब देखो, अगर ये कांता हमें सेल से पहले अगर पेमेंट दे देती, तब हम क्या करते, एडवांस जनरेट करते। ठीक है, कि हमें इसने एडवांस में पेमेंट दे रखी है। ठीक है, लेकिन अभी क्या किया है इसने, अगेंस्ट दिया है। न्यू रेफरेंस आपको बताया हुआ है जब हमने सेल किया था। और ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट भी आपका क्या होता है कि अभी हमें पता ही नहीं है कि एडवांस है या फिर किसी पेमेंट की अगेंस्ट है, तब हम ऑन अकाउंट लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम अगेंस्ट रेफरेंस ले लेते हैं। तो अगेंस्ट रेफरेंस लेते ही यहाँ पे लिस्ट आ जाती है आपके जो जो बिल पेंडिंग होते हैं। ठीक है, तो हमारा एक ही बिल पेंडिंग दिखाई दे रहा है, S1 1 अप्रैल को जनरेट हुआ था, बैलेंस इतना और फाइनल बैलेंस भी इतना, मतलब इतने का बिल था और इतना ही बचा हुआ है। तो हम एंटर मार के आगे आ जाते हैं। डेबिट। डेबिट क्या हो रहा है, हमारे पास पैसा जो है चेक के थ्रू आ रहा है। अब वो चेक हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस अपने बैंक अकाउंट में डालेंगे, है ना। तो हमारा जो बैंक है वो है ICI बैंक। तो हमने ICI बैंक को सिलेक्ट किया, पैसे अपने आप यहाँ पे पहुंच गए। अब हम यहाँ पे डिटेल डालते हैं कैसे पैसे आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं चेक नंबर। चेक नंबर हमारा 009934, 009934। एंटर। यहाँ पे आ जाएगी आपकी चेक पे जो डेट है वो। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका बैंक का नेम, जिस चेक बैंक का वो चेक है। ठीक है, क्योंकि पार्टी का तो कोई भी बैंक हो सकता है ना। फिर उसके बाद रिसीव फ्रॉम, जिस पार्टी से हमें रिसीव हुआ है उसका नाम। और फिर हम यहाँ पे डाल देंगे बीइंग चेक received from कांता जनरल स्टोर। तो ये आपकी एक एंट्री हो गई अगेंस्ट के साथ। ठीक है, अब हम ले लेते हैं दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री हमारी क्या है, वी रिसीव 1000 बाय चेक नंबर इतना 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 फ्रॉम रोमियो जनरल स्टोर। मतलब हमें 1000 रुपये रोमियो जनरल स्टोर से मिले हैं थ्रू चेक। ठीक है, तो इसकी भी हम एंट्री कर लेते हैं, सेम वही चीज। रिसिप्ट वाउचर के अंदर डेट डाल के आप आओगे क्रेडिट। क्रेडिट क्या होगा, जिसका बैलेंस हम कम करेंगे अब। ठीक है, जिसके खाते से हमारे पास पैसा आ रहा है। तो हमारे पास आ रहा है रोमियो के पास से, तो रोमियो को हम कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे करंट बैलेंस रोमियो का कितना है, 1050, और उसने हमें सिर्फ 1000 रुपये दिए हैं। तो एंटर मारा। अब ये लीजिए अगेंस्ट रेफरेंस आ चुका है। एंटर मारेंगे तो इसको हमने S2 बिल जनरेट किया था 1 अप्रैल को 1050 का, और फाइनल अमाउंट भी अभी 1050 ही है, क्योंकि हमने ये एंट्री सेव नहीं की है। जब तक सेव नहीं करेंगे तब तक हमारा बैलेंस कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जाके हमने डाला कि 1000 रुपये हमें क्रेडिट कर रहा हो। ठीक है, एंटर एंटर। फिर उसके बाद डेबिट क्या होगा, हमारे पास क्या आ रहा है, अकाउंट में पैसे। तो अकाउंट में हम पैसे जमा कर देंगे। चेक नंबर कितना है इसका,
इसका है 07686 00786 6, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे चेक नंबर, यहाँ पे उसके बैंक का नाम, यहाँ पे उस पार्टी का नाम, और फिर हम यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे नरेशन हमने रिपीट कर लिया है, बस हमें क्या करना पड़ेगा, नाम चेंज करना पड़ेगा, रोमियो जर्नल। ये काम हो गया। अब आपको मैं दिखा देता हूँ आउटस्टैंडिंग। तो हम जाएंगे डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इसके अंदर हम जाएंगे आउटस्टैंडिंग बिल्स, और हमने पैसे रिसीव किए थे तो रिसीवेबल में, है ना। तो ये देखिए आपका कांता जनरल स्टोर यहाँ से जा चुका है ना। और यहाँ पे अभी सिर्फ ये 2 बचे हैं, जिससे हमारे पास इससे कोई पैसा नहीं आया, इससे 1000 रुपये आए हैं सिर्फ, और जिसमें से 50 रुपये अभी भी पेंडिंग शो हो रहा है। आप जैसे ही इस पे एंटर मारेंगे तो आपको डिटेल भी पता चल जाएगी। सेल 1050 की, ये आइटम थे, और 1000 रुपये रिसीव हो चुके, ठीक है। तो चलिए बचे हुए 50 रुपये भी हम रिसीव कर लेते हैं। फिर से जाएंगे वाउचर में जाके डेट के बाद हमारी एंट्री क्या है, वी रिसीव 50 रुपीज इन कैश। इस बार हमें उसने बचा हुआ पैसा कैश में दिया है, ठीक है। बैलेंस, यहाँ पे एक चीज हम डालना भूल गए, ऑफ रोमियो जनरल स्टोर। चलिए हो गया आपका। अब हम डालते हैं यहाँ पे कि हमारे पास रोमियो जनरल स्टोर से 50 रुपये आए हैं अगेंस्ट, ठीक है। अब देखिए आपके बैलेंस कितना बचा, फाइनल बैलेंस कितना बचा, ठीक है। 1050 थे, अब सिर्फ 50 रुपये बचे हैं। एंटर एंटर एंटर। और हमारे पास ये देखिए, पहले हमने बैंक में लिया था पैसा, इसलिए ऑटोमेटिक टेली ने बैंक उठा लिया। जो लास्ट ट्रांजेक्शन होती है ये उसको उठा लेता है, लेकिन हमारे पास अभी कैश आया 50 रुपये। तो कैश लेके हम क्या कर देंगे, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम रोमियो जनरल स्टोर, डन। तो ये आपकी एंट्री कंप्लीट। अब आप जाके देखेंगे आउटस्टैंडिंग में, तो आपको क्या दिखेगा, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। तो ये देखिए रोमियो जनरल स्टोर वगैरह सारे साफ हो चुके हैं। अब सिर्फ आपका जिसका पैसा बचा हुआ है वो बचा हुआ है ना। चलिए, और इनका एक बार लेजर भी चेक कर लेते हैं, अकाउंट्स बुक लेजर रोमियो जनरल स्टोर। तो ये लीजिए रोमियो जनरल स्टोर की 1 सेल 2 रिसीप्ट। ऐसे ही कांता का भी देख लेते हैं, 1 सेल 1 रिसीप्ट, फुल अमाउंट। आज आपने देखा कि किस तरीके से हम बिल बाय बिल में रिसिप्ट एंट्रीज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे बिल बाय बिल के साथ पेमेंट एंट्रीज। सेम ऐसे ही होता है, बस पेमेंट हो जाएगी, बाकी फिर भी मैं एक बार एंट्री कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय फ्रेंड्स।